हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद करें, प्रभु यीशु की तारीफ करें कि सचमुच में परमेश्वर ने आपका नाम लेकर बुलाया है और आप आज आज़ाद हो चुके हैं हर एक पाप से। परमेश्वर ने आपका उद्धार किया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें। और मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हर एक जनों को। प्रभु यीशु की तारीफ करेंगे सभी जन, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद। यीशु मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज के दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, नई जिंदगी के लिए धन्यवाद करें। सचमुच में जो परमेश्वर ने आपका उद्धार किया है, परमेश्वर का धन्यवाद करें। ये उद्धार हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, कीमती है, उसके लिए धन्यवाद करें। सभी जन आज की सुबह की प्रार्थना में सभी जन एक मन हो जाए और इकट्ठे हो जाएं। हालेलुया। ताकि आज की वचन, आज की प्रार्थना के द्वारा आज आप और ज़्यादा परमेश्वर मजबूत होने वाले हों। आज बहुत सारे ऐसे हैं जो नए लोग सुन रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो पीछे हट गए थे सुन रहे हैं। हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, ताकि आज की प्रार्थना की किसी भी हिस्से में परमेश्वर का आत्मा आपको टच करेगा और बंधन टूटेंगे, छुटकारा को पाएंगे। चाहे वो हेडेक को, सिर दर्द से लेकर पूरे शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम है, हालेलुया, परमेश्वर आपको चंगाई देने वाला। विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। हमारा परमेश्वर अद्भुत है और सामर्थी और महान है। आज की प्रार्थना में बने रहें। शैतान नहीं चाहता कि आप आज की प्रार्थना को सुने, विश्वास करें, रिसीव करें। हालेलुया। उसे पता है कि यदि आज आप प्रार्थना को सुनेंगे, रिसीव करेंगे, ग्रहण करेंगे तो आज का दिन आपके लाइफ में सुपर ब्लेस्ड हो जाएगा। और शैतान आपकी ज़िंदगी को ख़राब करना चाहता है, आपके डेज को ख़राब करना चाहता है, आपके दिन को ख़राब करना चाहता है, कि एक समय को ख़राब करना चाहता है। बट मैं आपको बताना चाहती शुभ समाचार आज का कि परमेश्वर आपके हर एक दिन को सुंदर बनाना चाहता है, ब्लेस्ड करना चाहता है, चंगाई में रखना चाहता है, सुपर ब्लेस्ड करना चाहता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो कि आप तैयार हैं आज की प्रार्थना को सुनने के लिए, उस अनॉइंटिंग को लेने के लिए, उस अभिषेक को लेने के लिए, उस मसा को लेने के लिए। आज की प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा को टच करेगा, छुएगा। आज आप कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर का आत्मा को टच करने जा रहा है। विश्वास करो, परमेश्वर के निकट और बैठ जाओ परमेश्वर के हज़ूरी में, ताकि पवित्र आत्मा का अभिषेक को टच कर सके और आप आजाद हो सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु। तो सभी जन आज एक मन हो जाए। तो आज जैसा कि आप जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस है, तो उसके लिए एक बार फिर से मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आपको और ज़्यादा ब्लेस करे, अनुग्रह दे। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आज मैं आपके साथ खास वचन को शेयर करना चाहती हूँ कि सचमुच में ये वचन हमारे लिए कितना कीमती है। हालेलुया। एक बार सोच कर देखो, जब आपके जीवन में दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे तो कैसा होता था। आप एक दुष्ट आत्मा के अंडर में थे। जब बीमारी थे तो आप बीमारी के अंडर में थे। जब पाप में थे, पाप के द्वारा प्रॉब्लम्स आती है, मृत्यु आती है, आप बीमारियां आती हैं, कष्ट आते हैं, मुसीबतें आते हैं, मतलब पाप के अंदर में थे। तो कितनी ज़्यादा आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है, हाँ या ना? प्रभु यीशु की तारीफ हो। मुझे बताओ, कमेंट्स करो और बताओ कि सच में आप एक अटैक के नीचे थे, लेकिन परमेश्वर के साथ आपका एनकाउंटर हुआ, आमना सामना हुआ, आपको पता चला जीसस के बारे में, परमेश्वर को जाना, परमेश्वर को आपने समझा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा ने टच किया, आपने परमेश्वर के अनुग्रह को रिसीव किया और उसी अनुग्रह के द्वारा आपका उद्धार हुआ है। सभी जन धन्यवाद करें उस उद्धार के लिए तालियों के साथ। परमेश्वर ने आपको पाप के दासत्व से छुड़ा दिया और आप आजाद हो गए और आप स्वतंत्र हो गए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। लेकिन आज भी कई लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से पाप से आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं, नशे से आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं, मतलब छोड़ नहीं पा रहे हैं। आज भी शराब को पी रहे हैं, आज भी गलत चीज़ों में पड़े हैं, आज भी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा कर रहे हैं और आज भी एक विश्वासी व्यभिचार में है। कितने को समझ में आ रहा है? आज भी एक विश्वासी लड़ाई झगड़ा कर रहा है। आज भी कितने सारे ऐसे लोग हैं जो प्रॉब्लम्स में हैं। हालेलुया। जकड़े हुए, अकड़े हुए हैं, दर्दों में हैं, प्रॉब्लम में हैं, समस्याओं में हैं। कितने लोग ऐसे जकड़े हुए हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा और आजाद कर देगा। बोले आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो, आपने सत्य को जाना और आप आजाद भी हुए। लेकिन आज आपको परमेश्वर के वचन में डीपली जाना होगा और ताकि आप पूरी तरह से छुटकारा को पा सके। जो डीमंस आपके लाइफ में काम कर रही है, आज भी कोई गलत ख्यालात आ रहे हैं, आज भी गलत चीज़ें आपके साथ हो रही हैं,
आज भी आप कंफ्यूज रहते हैं, आज भी आप कई बार बैक स्टेप लेने का फैसला लेते हैं, कई बार आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आज आपको पूरी तरह से परमेश्वर के निकट आने की ज़रूरत है ताकि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य कर सकें। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए आज हम परमेश्वर के एक खास वचन को पढ़ेंगे और मैं आपके लिए इस वचन को पढ़ूंगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और हम पढ़ेंगे 34, 35 और 36। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। सभी जन बोले आमीन, बोले आमीन, हालेलुया। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। और जहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, यीशु कह रहे मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। परमेश्वर अब चाहता है कि आप इस वर्ड को ध्यान से सुने और बार बार पढ़ें। और क्या लिखा है फोर्सफुली, क्या वचन परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम समझे इस वचन को, आप समझे इस वचन को। हालेलुया। और क्या कहता है कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। और दास के बारे में लिखा है जो पाप के आज अंडर में है, मतलब आज एक तरह से देखा जाए तो वो एक गुलाम में है, शैतान के गुलाम में है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। और शैतान आपसे पाप करवाना चाहता है और आपको गुलाम बना के रखना चाहता है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और दुष्ट आत्मा क्या कर रही है कि सबसे पाप करवा रही है। आज देखो हर जगह कितने पाप हो रहे हैं और पाप बढ़ते जा रहा है। तो जितने पाप करते हैं वो सब गुलाम में हैं। तो वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसलिए आज अटैक्स हो रहे हैं, इसलिए आपके काम रुक गए हैं, इसलिए आपका काम नहीं बन पा रहा है। हालेलुया। जितने भी पाप है इस दुनिया में, जो पाप कर रहा है वो पाप का दास है, मतलब वो गुलाम है। और वचन कहता है कि दास सदा घर में नहीं रहता। जो दास होगा, जो पाप का दास है, वो घर में नहीं रहेगा, वो परमेश्वर के घर में नहीं रहेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो क्या लिखा कि पुत्र सदा घर रहता है। कौन से पुत्र रहता है? जो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, जो परमेश्वर के संतान होंगे और वही परमेश्वर के घर में रहेंगे। आप खुद सोच कर देखो, क्या आप परमेश्वर के संतान हैं? क्या परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं? आपको लग रहा हो कि मैं हूँ। आप परमेश्वर के स्वरूप में तो बनाए गए हैं, लेकिन आज क्या परमेश्वर के संतान हैं? और परमेश्वर के संतान को सारा अधिकार दिया जाता है। पर वो संतान हम कैसे बने यीशु के? परमेश्वर के संतान कौन होते हैं? जो परमेश्वर के जैसे होते हैं। आप बोलोगे इस दुनिया में कोई प्रभु तो नहीं बन सकता, लेकिन जो पाप रहित है। आप बोलोगे इस दुनिया में कोई पाप रहित भी नहीं है। इसलिए आगे का वचन हम पढ़ेंगे जो कहता है, और वचन कहता है कि इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। सभी जन बोले आमीन। कौन सा पुत्र? कौन से पुत्र की बात की जा रही है? प्रभु यीशु मसीह की बात की जा रही है कि यीशु मसीह को इस दुनिया में आना पड़ा आपके लिए, मेरे लिए, दुनिया के लिए, जगत के लिए, ताकि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वह नष्ट नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा, परंतु वो अनंत जीवन पाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने इकलौता पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह को आपके लिए दे दिया गया, दुनिया के लिए दे दिया गया, ताकि जो कोई भी जाति का हो, कोई भी बैकग्राउंड का हो, कोई भी क्यों ना हो, यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वह बिल्कुल भी नष्ट नहीं होगा, परंतु वो अनंत जीवन पाएगा और वह परमेश्वर के संतान बनेगा। और संतान को ही परमेश्वर के घर में रहने का अधिकार है। और पुत्र को सब कुछ दिया जाता है, नाजायज संतान को कुछ नहीं मिलता। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा और तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। आज अब कौन कौन सी गुलामी में है? कौन कौन से अटैक के नीचे हैं? पाप की गुलामी में है। हालेलुया। इसलिए आज शैतान क्या कर रहा है? पाप की गुलामी में रहने की वजह से आपके लाइफ में कुछ भी नहीं बच रहा है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है, सारी गड़बड़ियाँ चल रही हैं। हालेलुया। कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, शरीर में भी ठीक नहीं चल रहा है, काम में भी कुछ सारा गड़बड़ी चल रहा है, आपके आसपास की तरफ कुछ भी सही नहीं है। हालेलुया। और आपके घर में लड़ाई और झगड़े और प्रॉब्लम से प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। हालेलुया। पाप की वजह से क्या हो रहा है? पाप क्या है? जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। आज हम वो चीज़ों को करते हैं तो वो क्या है? पाप है। झूठ
बोलना ये पाप है, चोरी करना ये पाप है, गंदे काम करना ये पाप है, व्यभिचार करना ये पाप है, ब्लेम लगाना, जलन करना, ईर्ष्या रखना, जलन रखना, डाक करना, लीला क्रीड़ा करना, मूर्ति पूजा करना, लोभ करना, लालच करना, दूसरों को धोखा देना, पति अपनी पत्नी को मारना और पत्नी ने भी अपने पति को मारना, ये सब पाप है। हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़कर चले जाना किसी और के साथ, ये पाप है। वैसे ही वाइफ अपने हस्बैंड को छोड़कर चले जाना, ये पाप है। बात नहीं माने, ये पाप है। झूठा आरोप लगाना, ये पाप है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? धोखाधड़ी करना ये पाप है। किसी को लूटना, पैसे लूटना, चोरी करना, बिजनेस में ठगी करना, हालेलुया, ये सब कुछ पाप है। अपने परिवार में आप एक मन नहीं है, लड़ाई और झगड़े हो रहे, द्वेष और जलन और इतना कुछ, एक दूसरे को खा जाएंगे करके, इस तरह से ये सब कुछ पाप है। शराब पीना पाप है, गलत संगति पाप है, नशे में रहना पाप है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। आज आप किसके गुलाम में हैं? देखो, पाप के गुलाम में हो, आज पाप के दासत्व में हो आप। हालेलुया। जानबूझ करके किसी पर इल्जाम लगाना, जानबूझ करके षड्यंत्र रचना, ये सब कुछ पाप है। कई तो यीशु का नाम लेकर भी ऐसे काम कर रहे हैं और ये भी पाप है। कितने को समझ में आ रहा है? लेकिन यीशु मसीह आज आपको आया है ये सारे पाप की गुलामी से आज़ाद करने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। परमेश्वर को पूरी तरह से आज़ाद करना चाहता है, वो आपको छुड़ाना चाहता है। आपके लिए परमेश्वर का एक सुंदर योजना है और परमेश्वर आपके जीवन में आनंद से भरना चाहता है। आपके जीवन में प्रभु सब कुछ देना चाहता है, सारी ब्लेसिंग को देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ही आपका पिता है, वही फादर है। आप ढूंढ रहे हैं कि कौन है परमेश्वर, आप सोच रहे हैं कि कहाँ मिलेगा, किसने मुझे बनाया है, किसने सब सारी सृष्टि की रचना की है, तो वो है एकमात्र परमेश्वर है जिसने सब कुछ बनाया है। और कैसे बनाया है? मुंह से बोलकर बनाया। उजियाला हो जा तो उजियाला हो गया। सब कुछ परमेश्वर ने बनाया और आपको भी पर यीशु मसीह ने बनाया है, परमेश्वर ने बनाया है। आप परमेश्वर की रचना हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को भेजा ताकि आप नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्यों भेजना पड़ा? क्योंकि पाप इस धरती में बढ़ गया और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। परमेश्वर ने जल प्रलय करके एक बार पृथ्वी को खत्म कर दिया था और उसमें नूह और उसका परिवार ही बचा था, लेकिन परमेश्वर ने देखा कि सारे मिट गए हैं, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। इसलिए परमेश्वर ने इंद्रधनुष अपना बादल में रखा और परमेश्वर कहते हैं कि जब जब तुम इंद्रधनुष को देखो, रेनबो को देखो, तो याद करना, और वो वाचा है मेरा कि मैं कभी भी अब इस पृथ्वी पर पूरी दुनिया को नष्ट नहीं करूँगा, जल प्रलय नहीं होगा। आमीन। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ। इतना परमेश्वर आपसे प्यार करता है और इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा है, यीशु मसीह को भेजा है, इस दुनिया में आया है और उसने कष्ट सा, दुख सा, आपके पापों कप के हर एक गलत चीज़ों को सब कुछ परमेश्वर ने ले लिया है ताकि आज आप छुटकारा पाए, आज आप अनंत जीवन पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। और देखो परमेश्वर आपसे कितना ज़्यादा प्रेम करते हैं, कितना ज़्यादा प्रेम करते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के निकट आए, अपने आप को सरेंडर करें। हालेलुया। और परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा, आपके सारे पापों से आपको आज़ाद करेगा। परमेश्वर अपने लहू से आपको धो देगा, पूरी तरह से छुटकारा देगा। किसी भी तरह का अटैक क्यों ना हो, परमेश्वर आज़ाद करेगा। इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया, उसको कोड़े मारे गए, उसके हाथों पैरों में कील ठोका गया ताकि आप क्या हो जाएं, हर एक पाप से आज़ाद हो जाएं, आप चंगे हो जाएं। आपकी बीमारी के लिए यीशु मसीह के ऊपर ताड़ना पड़ी, 39 कोड़े पाप मारे गए ताकि आज आप छुटकारा को पाए, क्योंकि उसके कोड़े खाने के द्वारा आप चंगे हो चुके हो। उसके लहू में जीवन है, उसके लहू में सब कुछ मिलता है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु के निकट आए। हालेलुया। कलवरी क्रूस की ओर देखो कि कैसे यीशु मसीह ने बलिदान किया है। परमेश्वर आपको हर एक पाप के गुलाम से आज़ाद करना चाहता है। आपके पारिवारिक समस्या चल रही है, उससे आज़ाद करना चाहता है। शैतान आपके लाइफ में काम कर रहा है और आपको आज़ाद करना चाहता है। कई ऐसे परिवार है जिनको पता नहीं कुछ भी, हालेलुया, और शैतान उनकी लाइफ में काम कर रहा है। उनको गुस्सा आता है, उनको लड़ाई, उनको आप मारते हो, पीटते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, आपका खुद पे कंट्रोल नहीं है। ये सब दुष्ट के काम, ये आत्माएं हैं, ये स्पिरिट्स हैं जो आपके लाइफ में काम कर रही है और तहस नहस करवा रही है, आपकी शादी को बर्बाद करवा रही है, स्पॉइल कर रही है, खराब कर रही है, बर्बादी के कगार पर है। लेकिन जैसे आप यीशु मसीह के निकट आएंगे, यीशु मसीह को कहेंगे कि हे परमेश्वर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, और मांगेंगे परमेश्वर से माफ़ी, तो परमेश्वर आज ही आपको अपने लहू से परमेश्वर धोकर शुद्ध और पाकर पवित्र कर देगा।
आप हर एक गुलाम से, हर अटैक से आज़ाद हो जाएंगे और फिर से पाप के दासत्व में नहीं रहेंगे। आप आज़ाद हो जाएंगे, क्योंकि शैतान कब अटैक करता है? जब आप पाप में रहते हैं, जब पाप के गुलाम में रहते हैं तो आप पर बार बार अटैक करता है, क्योंकि उसका प्रोडक्ट आपके लाइफ में है। उस शैतान का जो प्रोडक्ट है, शैतान का जो सामान है, जो चीज़ें हैं, आपने अंदर रख छोड़ी हैं। इसलिए शैतान आपके जीवन में बार बार आता है, क्योंकि आप बार बार उसे आप इनवाइट करते हो। हालेलुया! कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए हर एक जन परमेश्वर के करीब आए, अपने आप को सरेंडर करें और परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, आपको आज़ाद करेगा और आपकी लाइफ बिल्कुल भी सेम न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया! प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए परमेश्वर आए आपको आज़ाद करने के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए, आपको ज़िंदगी देने के लिए, आपको स्वतंत्र करना चाहता है। हालेलुया! इसलिए वचन कहता है, Now the Lord is the Spirit, and where is the Spirit of the Lord is there is freedom। जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। जहाँ कहाँ परमेश्वर है वहाँ स्वतंत्रता है। क्या आपके जीवन में परमेश्वर है? क्या आप परमेश्वर को पुकारेंगे आज? क्या आप दुहाई देंगे आज? क्या आप प्रार्थना करेंगे आज? क्या आप नए हैं? क्या आज पहली बार आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं? तो आज ही यीशु के करीब आए। आज आपके लाइफ में कोई निराशाएं की बातें चल रही हैं, आप कंफ्यूज हैं, आपकी जॉब नहीं लग रही, आप थक गए हैं, आप हार गए हैं, आप परेशान हैं और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं, कैसे करूं, ये सब कुछ कैसे ठीक होगा? तो यीशु के करीब आइए और वही यीशु आपको चंगाई देगा, आपको छुटकारा देगा, आपके लाइफ को सेटल करेगा, आपके फ्यूचर को बेस्ट करेगा और आपके लाइफ में किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होगी यीशु के नाम में। हालेलुया! प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। तो कितने लोग तैयार हैं आज अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को देने के लिए? परमेश्वर आपको स्वतंत्र करना चाहता है, हर एक पाप से आज़ाद करना चाहता है। हालेलुया! हर एक गंदी आदतों से, हर एक नेगेटिव सोचों से, हर एक बुरे विचार जो आप पर बार बार अटैक करो, उसे परमेश्वर आज़ाद करना चाहता है। कई लोग के जीवन में सुसाइडल स्पिरिट काम कर रही, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें आज़ाद करूँगा। हालेलुया! प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए आज ही परमेश्वर के निकट आए। वचन कहता है मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र कर दिया है। बोले आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर के पास आ जाइए, परमेश्वर के निकट आइए। परमेश्वर आपको पूरी तरह से आज़ाद करेंगे, हर एक पाप की गुलामी से आज़ाद करेंगे। हालेलुया! जैसे जैसे आप अपने पापों को इकरार करेंगे और मानेंगे, छोड़ेंगे, परमेश्वर को आज़ाद करेंगे, आपके बंधन को तोड़ देंगे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके बंधन टूट जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया! प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए हर एक जन एक मन हो जाए, परमेश्वर के निकट आए। परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है, आज़ाद करना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? क्या अपना ज़िंदगी यीशु को देंगे आज? चाहे आप नए हो सकता है यीशु को जानते फिर भी आज आप पाप की गुलामी में हैं, व्यभिचार में हैं, आज गलत फैसला ले लिया इसलिए आप प्रॉब्लम में हैं, गलत डिसीजन की वजह से आप प्रॉब्लम में हैं। फिर से एक बार यीशु मसीह के करीब आए। याद करो जो लोग उद्धार पाए लेकिन फिर से पाप में हैं, फिर से गलत रास्ते में जा रहे हैं, आज आपके अंदर कोई डर भय नहीं है परमेश्वर का। हालेलुया! परमेश्वर के निकट आए, मन फिराए, यीशु के करीब आए और परमेश्वर आपको शुद्ध करेगा अपने लहू से। परमेश्वर आपको पूरी तरह से आज़ाद करेगा। हर एक जन यीशु के करीब आए और परमेश्वर का आत्मा को टच करेगा और आपकी लाइफ सेम न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। हालेलुया! प्रभु यीशु की तारीफ। सभी जन अपने आप को सरेंडर करें। आइए हम एक गवाही को सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और रिस्पेक्टेड पास्टर जी को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं अंबरनाथ में रहती हूँ और मेरी गवाही ये है कि मेरे को 2018 में टीबी हुआ था। टीबी की वजह से मेरा जो लेफ़्ट साइड का लंग्स है वो पूरा डैमेज हो गया। तो लंग्स डैमेज होने की वजह से मेरे को 6 महीना बाद बॉडी में वाइट पेशी का बढ़ना, 103-104 बुखार होना, सर दर्द होना, खांसी तो इतना कि खास के मेरे को उठने बैठने के लिए भी मेरे शरीर में जान नहीं रहता था। इतना तकलीफ़ होता था। 2 साल से मैं पास्टर जी का प्रेयर सुनती हूँ, सुबह शाम की प्रेयर सुनती हूँ, मीटिंग भी अटेंड करती हूँ। पास्टर जी का प्रेयर सुन के मेरे को बहुत चंगाई मिली। बहुत मतलब ये जो इतना 6 महीने बाद इन्फेक्शन होता था मेरे को, लेकिन अभी तो मैं हॉस्पिटल में जा रही ही नहीं। पास्टर जी का प्रेयर सुन के और मैं भी खुद प्रेयर करती हूँ, उसकी वजह से मेरे को बहुत चंगाई मिली है। मैं गए साल में नवंबर में एडमिट थी, तभी यही प्रॉब्लम हुआ था।
और दिसंबर महीने में न्यू ईयर के टाइम पास्टर जी प्रेयर कर रहे थे, न्यू ईयर के दिसंबर महीने में। तो पास्टर जी ने बोला था कि हॉस्पिटल वाली ज़िंदगी से आज़ाद हो जाए, तो वर्ड मैंने रिसीव किया था। और मेरे को इतना मतलब मेरे को कंठा आया था कि हॉस्पिटल जाने का वो बार मेरे शरीर पे वही प्रॉब्लम रहता था। लेकिन पास्टर जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उनकी प्रेयर की वजह से मेरे को बहुत चंगाई मिली है। पास्टर जी ने बोला था कि हॉस्पिटल वाली ज़िंदगी से आज़ाद हो जाए। जैसा दिसंबर न्यू ईयर की प्रेयर, दिसंबर लास्ट न्यू ईयर का प्रेयर 12 बजे जब भी चल रहा था, तभी पास्टर जी ने बोला था कि हॉस्पिटल वाली ज़िंदगी से आज़ाद हो जाए, प्रेयर में बोला था। तो मैंने वो वर्ड मेरे लिए रिसीव किया था। तो तभी से मैं हॉस्पिटल में आज तक मैं गई नहीं। और मेरे को कुछ भी हो जाए, मेरे को तो हॉस्पिटल जाना ही जाना पड़ता था, कुछ भी हो जाए। वो मैं इधर छोटा मोटा दवाखाना गई, वो मेरे को आराम ही नहीं गिरता था। मेरे को बस जो हॉस्पिटल जाके उधर जाके एडमिट होके वो 10 दिन 7 दिन ऐसा एडमिट होना पड़ता था बीमारी की वजह से। लेकिन पास्टर जी की प्रेयर सुन के मेरे को बहुत चंगाई मिली। तभी से मैं हॉस्पिटल तो गई नहीं और मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। तभी से मैंने आज तक एक गोली भी नहीं लिया। और पास्टर जी का तो सुबह शाम में प्रेयर सुनती हूँ और पास्टर जी को बहुत धन्यवाद भी देती हूँ मैं, क्योंकि मेरे को बस यीशु का नाम मालूम था और बाइबल एक मैं बुक की तरह पढ़ती थी। उसके बारे में मेरे को कुछ मालूम ही नहीं था, उसको कैसा पढ़ते, वचन क्या होता है, फास्टिंग करना क्या होता है। लेकिन मैं पास्टर जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उनके थ्रू मेरे को बहुत बाइबल का ज्ञान हुआ, वचन के बारे में ज्ञान हुआ, फास्टिंग रखने का क्या गलत क्या सही, जो पास्टर जी जो बताते हैं ये चीज़ से दूर रहो, वो चीज़ से दूर रहो, प्रभु के निकट आओ, ये सब पास्टर जी बताते। तो वो सुन के मेरे लाइफ में भी बहुत चेंजेस आया। इसलिए मैं पास्टर जी को भी धन्यवाद देती हूँ। और तभी से मैं आज तक हॉस्पिटल गई नहीं, और मैं हॉस्पिटल आज तक गई नहीं। मेरे को पास्टर जी का प्रेयर सुन के ही मेरे को सब में ठीक हो गई। और मेरे को गुरुवार के दिन बुखार आया था, सर्दी और बुखार बहुत आया था। तो मेरे जो हस्बैंड है वो बोल रहे थे कि अभी इतना बुखार आ रहा है, सर्दी खांसी भी हो रहा है, तो अभी इधर तो इलाज होगा ही नहीं, तो जे ही जाना पड़ेगा। तो मैं बोलती थी नहीं, मैं तो पास्टर जी का प्रेयर सुन के ही मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन मेरे हस्बैंड है वो मानने के लिए नहीं तैयार थे। तो मैं बस पास्टर जी का प्रेयर सुनी सुबह का, और उसी दिन हस्बैंड की वजह से मैं फ्राइडे के दिन गए हफ्ते फ्राइडे के दिन मैं जो हॉस्पिटल गई। तो मैं पास्टर जी का प्रेयर सुन के भी गई, और ट्रेन में भी मैं जा रही थी तो मैं पास्टर जी का ही वचन सुन रही थी। तो उधर गई, बस डॉक्टर ने तो बोला कि कुछ भी ज़रूरत नहीं इनको, बस वो बुखार का गोली, वो कैल्शियम का गोली उन्होंने लिख के दिया। बोले कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं, ऐसा बोल के उन्होंने मेरे को घर पे भेज दिया। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरे को प्रभु ने मेरे को चंगाई किया, और पास्टर जी का प्रेयर सुन के मैं चंगी हो रही हूँ। इसलिए मैं पास्टर जी को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। और उनके थ्रू मेरे को बहुत वचन का ज्ञान मिला, और वचन के बारे में पता चला, बाइबल के बारे में भी पता चला। इसलिए उनका प्रेयर सुन के, उनकी मीटिंग अटेंड करके मेरे को बहुत कुछ ऐसा सीखने के लिए मिला। इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ, और परमेश्वर का भी बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी है, हॉस्पिटल वाली ज़िंदगी से आज़ाद किया है। इसलिए मैं परमेश्वर का भी धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह की। हालेलुया। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी जन एक मन हो जाए, अपने आप को सरेंडर करें। हालेलुया। ये सभी जन प्रार्थना में जाएंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ, बहुत सारे नए लोग हैं आज के प्रार्थना को सुन रहे हैं। प्रभु यीशु हर एक जनों को छू लीजिए। आज बहुत सारे लोग गुलामी में है, पाप की गुलामी में है, शैतान की गुलामी में है, अटैक के अंदर है, परमेश्वर दासत्व के अंदर में है। आज फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत परेशान है, बहुत दुखित है, बहुत लाचार है, बेड पे है, सिक बेड पर है, बीमारी के बिस्तर पे, हॉस्पिटल में एडमिट है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा, कैसे करूँ, कैसे ठीक होगा। परमेश्वर जो सब कुछ कर सकता है यीशु के पास आए, और वह आपको आज़ाद करने वाला है। और वचन कहता है कि सचमुच में
वह पुत्र, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे। इसलिए क्या करोगे स्वतंत्र होने के लिए? पश्चाताप करना है, अपने पापों से माफ़ी मांगना है, इकरार करना है कि हाँ मैं पापी हूँ। बोलो, मैंने पाप किया है, मैंने व्यभिचार किया है, मैंने गंदे काम किए हैं, मैंने धोखा दिया। बोलो, मैंने झूठे आरोप लगाए हैं, मैंने षड्यंत्र रचा है, मैंने जलन किया है, मैंने परमेश्वर ऐसे ऐसे काम किए हैं, मैंने डिसरिस्पेक्ट किए, मैंने धोखा दिया है, मैंने लूटा है, मैंने बिजनेस में लूटा, धोखा दिया है। हालेलुया। और परमेश्वर आज आपको माफ़ करेगा। कई ऐसे परमेश्वर को जानते हैं, बैप्टिज्म भी हो चुका है, लेकिन फिर भी आज गलत रास्ते पे हैं, फिर भी आज पाप में। आज आप भी माफ़ी मांगे और बोलो, परमेश्वर मैंने खताएं की है तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध में मैंने पाप किया है। मैं अपनी आंखें कैसे उठाऊं प्रभु तेरी ओर। बोलो, परमेश्वर मुझे माफ़ कर दीजिए। आई एम नथिंग विदाउट यू लॉर्ड जीसस। बोलो, परमेश्वर मैं आपके बिना कुछ नहीं। बोलो, मैं आपसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकता। सभी जन एक मन हो जाए। मैं प्रार्थना करती, जितने लोग पश्चाताप कर रहे हैं, जितने लोग मन फिरा रहे हैं, प्रभु यीशु दया करो। हर एक नए लोग, हर एक क्षण, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे यूथ हो चाहे लड़के लड़की हो, चाहे आप किसी भी एज के क्यों ना हो, यीशु के करीब आप प्रार्थना को रिसीव करें, प्रार्थना में जाए, घुटने पे आ जाए, अपने आप को सरेंडर करें। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु छुटकारा दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ बंधन टूट जाए। प्रभु जी अपने लहू से धो शुद्ध पाकर पवित्र कर दीजिए और पूरी तरह से आज़ाद कीजिए, शुद्ध कर दीजिए, निर्दोष निष्कलंक बनाइए। मैं प्रार्थना करती हूँ आज़ाद हो जाए, यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। मदद और सहायता करो। हर एक बंधन टूटे यीशु के नाम में। हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। ये शैतान दूर हो जा। इसी वक्त हर एक गुलामी वाली जिंदगी से आप आज़ाद हो रहे हैं। होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में जाए। हर एक पाप की गुलामी से आज़ाद हो जाए। हर अटैक जो आप पर बार बार हो रहा है, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। हालेलुया। बार बार आप शरीर के पाप में गिर रहे हैं, आंखों के पाप में गिर रहे हैं, आप मोबाइल के थ्रू आप पाप में गिर रहे हैं। पवित्र आत्मा शिव यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। हर एक बंधन टूटे और आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जो दयालु है, प्रभु दया करो। इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा शू लीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंधन टूटे और आज़ाद हो जाए। हर एक दुष्ट आत्मा जो आपके लाइफ में बार बार शैतान अटैक कर रहा है, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में जाए। फायर यीशु के नाम में जाए। फायर यीशु के नाम में जाए। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, सभी जन अपने आप को सरेंडर करें। अपने हाथों को रखो अपने शरीर में, जिस जगह पे प्रॉब्लम है यीशु के नाम में दर्द जाए। होली गोस्ट फायर 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 फायर। परमेश्वर की आग उतरे, प्रभु यीशु की आग उतरे, प्रभु यीशु की आग उतरे, प्रभु यीशु की आग उतरे। इसी वक्त चंगे हो जाए। हर एक दर्द पेट की जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं यीशु के नाम में। हर एक रसौली जाए, हर एक पथरी जाए, हर एक जो पेट में सूजन है, स्वेलिंग है, जाए। हर एक इन्फेक्शन जाए। आई कमांड यू होली गोस्ट फायर। रिसीव करो इस आग को, इस अभिषेक को, चंगाई वाली, छुटकारा वाली। ओ रबखत्ता नमा शंदेरे लेबे खेंदेरे लेबे के तेरे रबा के तेरा होली गोस्ट फायर। प्रभु यीशु दया करो। प्रभु यीशु शूर है आपको। हर एक जन एक मन हो जाए, अपने आप को सरेंडर करें। हालेलुया। रबखत्ता नमा शंदेरे लेबे खेंदेरे लेबा खेंदेरे लेबा के तेरा पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आजाद हो जाए। हालेलुया। अपने आप को सरेंडर करे। परमेश्वर दया करो। शूल बंधन टूटे और आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट शक्ति छोड़कर जाए 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 यीशु के नाम में। तेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद और चंगे हो जाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा छू लीजिए। होली स्पिरिट टच देम, होली स्पिरिट टच देम, होली स्पिरिट टच देम। हालेलुया। चंगे और आजाद हो जाए। हेडेक जाए, डिप्रेशन जाए, सिर दर्द जाए, आंखों की प्रॉब्लम जाए। इसी वक्त साइनस के स्पिरिट जाए। रोशनी वापस आए यीशु के नाम में आपकी आंखों की। हालेलुया। बहरापन से आजाद हो जाए, गूंगेपन से आजाद हो जाए। हाँ, इसी वक्त आपके गले की प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में। आपके शरीर में जो जो प्रॉब्लम है यीशु के नाम में छोड़कर जाए। ऐ दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। होली गोस्ट फायर। ये यीशु मसीह के संतान है। मैं प्रार्थना करती पीठ के दर्द से आजाद हो जाए, बैक पेन से आजाद हो जाए, कमर की दर्द से आजाद हो जाए, कानों की दर्द से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। दांतों की दर्द से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु यीशु अप्पा दया करो। प्रभु यीशु अप्पा सहायता करो। हालेलुया। शैतान, दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में। हालेलुया। रबा बाबा सतर रबा गति रबा शंतर रबे गति रबा गति। सर से लेके पांव तक इसी वक्त आप चंगे हो रहे हैं। पवित्र आत्मा को छू रहा है, पवित्र आत्मा को टच कर रहा है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आप पर उतर रही है और आप चंगे हो रहे यीशु के नाम में। धन्यवाद यीशु। चंगे हो जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। पेट दर्द छोड़कर जा रही यीशु के नाम में। हालेलुया। हर एक स्वेलिंग छोड़कर जाए यीशु के नाम में।
मैं प्रार्थना करती इसी वक्त यीशु के नाम में हार्ट की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, यीशु के नाम में सांस की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, स्टमक की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, जिनके ब्रेन में प्रॉब्लम है यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती चंगे और आज़ाद हो जाए, गले की दर्द से आज़ाद हो जाए, हड्डी के रोग से आज़ाद हो जाए, हर तरह की बीमारी और हर तरह के रोग को इसी वक्त मैं कैंसिल करती हूँ, मैं रिमूव करती हूँ। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती चंगे और आज़ाद हो जाए। रबक्कतो नमक खंती रड़ाबशा नमक खंतु रड़ाबा खंदी रड़े के तिरा लबे के तिरा रबा कतिरा नमक खंतु रड़ाबा शंति रड़े खंती रड़े के तिरा। हड्डी की रोग छोड़कर जाए, हर एक दर्द से आज़ाद हो जाए। पवित्र आत्मा शिव और बदल दे यीशु के नाम में। प्रभु तेरे हाथों में देती हूँ, परमेश्वर दया करो, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर दया करो। प्रभु छुटकारा दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे और आज़ाद हो जाए। पवित्र आत्मा शिव और बदल दे बदल दे बदल दे यीशु के नाम। ओ रबा खत्ता नमः संति रड़ाबा खंती रड़ाबा उन्या नमः खंदो नमः शंति रड़बे खंती रड़बे के तिरा रबा कतिरा। प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु मदद करो। घुटने की दर्द से आज़ाद हो जाए, हर एक कैंसर की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए यीशु के नाम। हर एक ट्यूमर से आज़ाद हो जाए। होली गोस्ट फायर। जो लोग प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं इसी वक्त मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। खास जो प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं पवित्र आत्मा छू लीजिए। जो बहुत परेशान है, बहुत ही ज़्यादा, परमेश्वर जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं प्रभु उनकी प्रार्थना सुनो और उत्तर दे। इसी वक्त जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं मैं आप तक पहुँचे और इसी वक्त छू कर चंगाई दे। ओ रबक्कतो नमः शंति रले खंति रबकतिरा। प्रभु जी दया करो, प्रार्थना सुनो और उत्तर दो। परमेश्वर जो प्रार्थना में इस वक्त है, जो घुटने में है, जिस वक्त हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, जो ऊंची आवाज में प्रार्थना करे, प्रभु आपके सामने दोहाई दे रहे, इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु यीशु जी हर एक को छू लीजिए, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। यीशु के नाम में एक तकलीफें दूर हो जाए, हर एक इलाज बीमारी से आज़ाद हो जाए। जो हॉस्पिटल में एडमिट है यीशु के नाम में चंगे हो जाए। हर तरह के रोग, हर तरह की इलाज बीमारी, हर तरह के महारोग, हर तरह की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त हेयर फॉल की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, गुप्त रोग, गुप्त बीमारी से आज़ाद हो जाए। जिन बहनों का बच्चा नहीं हो पा रहा है, जो कंसीव नहीं कर पा रहे बेबी, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में। पेट में हाथ रखो, यूट्रस में, यीशु के नाम में चंगा हो जाए, चंगी हो जाए, चंगी हो जाए, चंगी हो जाए यीशु के नाम में। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। प्रभु रास्ते को खोल दे, प्रभु जी अनुग्रह दे, परमेश्वर सामर्थ से भर दे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हन्ना को ब्लेस किया, सारा को ब्लेस किया, सिस्टर को भी ब्लेस कर दे परमेश्वर, बहनों को भी ब्लेस कर दो परमेश्वर। पिता दया करो परमेश्वर, पैदा करो परमेश्वर गवाही को यीशु के नाम में। हालेलुया, अपने बेबी बॉय के साथ, बेबी गर्ल के साथ ब्लेस कर दी। कई लोगों के पास बेबी बॉय की आशीष नहीं है, बेबी बॉय के साथ ब्लेस करते हैं। जिन कई लोगों के पास बेबी गर्ल की आशीष नहीं, बेबी गर्ल के साथ ब्लेस करते हैं। परमेश्वर दया करो, मदद करो, सहायता करो। और परमेश्वर अपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुन ले, हम तेरा धन्यवाद करते। अपनी महिमा से भर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया यीशु अप्पा जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अपनी महिमा से भर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु की लहू की जय, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु अपने शूल्य हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, रबकत नमः शंति रबे केंद्र रबकत। आपके जो भी प्रॉब्लम है आपके लाइफ में जो चल रही है यीशु के नाम में, बिजनेस को लेकर परेशान है, जॉब को लेकर परेशान है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। यीशु के नाम में गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं। होली गोस्ट फायर फायर फायर। परमेश्वर का आत्मा टच करे, परमेश्वर का आत्मा टच करे, परमेश्वर का आत्मा टच करे और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु आप पर दया करो, दया करो, दया करो। परमेश्वर की सामर्थ्य से बढ़ जाए यीशु के नाम में। इसी वक्त परमेश्वर के सामर्थ्य उतरे, उसका मसा इसी वक्त आपके लिए जॉब के रास्ते को खोल रहा है, आपके बिजनेस के रास्ते को खोल रहा है यीशु के नाम। हालेलुया, कई लोग कर्ज से परेशान है, खड़े कर्जाई से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु छुटकारा दे दिया, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। गवाही के लिए तैयार हो जाओ, परमेश्वर आपको टच कर रहा है। होली स्पिरिट टच 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 यीशु के नाम में। जो बच्चे बीमार है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया, जो हॉस्पिटल में एडमिट है चंगे और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हर इंडिया के हर एक स्टेट से जो देख रहे हैं, हर एक सिटी से देख रहे हैं, हर एक शहर से देख रहे हैं, हर एक मोहल्ले, हर एक नगर से, कॉलोनी से देख रहे, पवित्र आत्मा ईश्वर आजाद हो जाए यीशु के नाम। हालेलुया, प्रभु अनुग्रह दे, सामर्थ दे, परमेश्वर की जरूरतों को पूरा कर, आवश्यकताओं को पूरा कर। परमेश्वर पिता मदद और सहायता करो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाए यीशु के नाम में। सारी जरूरतों को पूरा करो, सहायता करो, अपनी सहायता को भेजो, डिवाइन हेल्प पर भेजकर मदद करो यीशु के नाम में। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की मर्जी आपके लाभ में पूरी हो यीशु के नाम। जितने फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं मैं उन सबको ब्लेस करती यीशु के नाम। बंधन टूटे और आजाद हो जाए, दया करो, आशीष करो। जिनके रिश्ते नहीं आ रहे, शादी के बेस्ट रिश्ते की घोषणा करती हूँ। कई लोग आज फॉरेन कंट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं, आज भी जॉब को लेकर परेशान है। प्रभु जी इसी वक्त रास्ते को खोल दे यीशु के नाम में। बेस्ट जॉब विद ग्रेट सैलरी के साथ में ब्लेस करती यीशु के नाम में। जब आज बोलेंगे और प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर पिता मैं तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए काम करूंगी,
परमेश्वर आपको इसी वक्त आपके लिए बेस्ट करने जा रहे हैं यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त रास्ते खुल जाए यीशु के नाम। हाल कई लोग फॉरेन कंट्री में हैं और बीमार हैं, इसी वक्त यीशु के नाम में चंगे हो जाए। होली गॉस्ट फायर हर एक कंट्री से जो सुन रहे देख रहे हैं, पवित्र आत्मा शिव बदल दे। हर एक डॉक्यूमेंट को, पेपर को मैं ब्लेस करती, बंद रास्ते खुल जाए। प्रभु जी आपने ब्लेस करते, धन्यवाद करते यीशु के नाम में। आपके पेपर को ब्लेस करती, परमानेंट वीज़ा के साथ ब्लेस करती यीशु के नाम में। आशीष थे, हालेलुया, धन्यवाद। डॉक्यूमेंट को ब्लेस करते, पासपोर्ट को वीज़ा के साथ ब्लेस करते। परमेश्वर दया करो जिन लोगों की लाइफ पर फैमिलीज प्रॉब्लम चल रही, लड़ाई झगड़े चल रहे, होली गॉस्ट फायर यीशु के नाम में टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए, टूटा हुआ परिवार जुड़ जाए यीशु के नाम में। हर एक मन मुटाव दूर हो जाए, लड़ाई झगड़े की स्पिरिट दूर हो जाए, नशे की आत्मा इसी वक्त चाहे यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती, नशा बर्बादी को लेकर आता है, होली गॉस्ट फायर फायर यीशु के नाम। नशे की आत्मा छोड़ कर जाए, तेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु छू लो, टच होली स्पिरिट, वह विचार के स्पिरिट छोड़ कर जाए। गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, लीव हिम इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ। प्रभु बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया, तेरा धन्यवाद करते। आज आपके गवाही का दिन है, आज आपके छुटकारे का दिन आ चुका है। परमेश्वर को टच कर रहा, ब्लेस कर रहा है। उसकी तारीफ करें तालियों के साथ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में उसकी महिमा करें, उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुन लिया परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की प्रार्थना के द्वारा और वचन के द्वारा अपने लोगों को पोषित किया, इनके बंधन टूट चुके, हम धन्यवाद करते हैं। पर जितने लोग बीजों को बो रहे हैं परमेश्वर तेरे राज्य के लिए, सभी को ब्लेस कर, आशीष कर, बंधन टूटे और आजाद हो जाए। यीशु के लोह में कवर करते रहे एक जनों को परमेश्वर। आज का दिन सुपर ब्लेस्ड हो, जहाँ भी जाते इनके संगों साथ रहना परमेश्वर। हर एक लोगों को आत्मिक जीवन दे और आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए मदद और सहायता करो। प्रार्थना का आत्मा दे, वचन को पढ़ने के लिए मदद और सहायता करो। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु अपने ब्लेस करते, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट है, उसके लिए निर्दोष निष्कलंक बनो। और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और जो दोनों की टाइमिंग है आप सेम है, दोपहर 12 बजे होती है। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं, 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू, कल लोग फेसबुक चलाते हैं, तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर को ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु के लॉ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।